बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भले ही तेजी से अब कमी आ रही है, लेकिन यहां ब्लैक फंगस जानलेवा बनता जा रहा है। हाल के दिनों में ब्लैक फंगस के कारण मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पटना के आईजीआईएमएस और एम्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो आईजीआईएमएस में 4 मरीजों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है, जिससे राज्य में इससे मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 16 पर पहुंच गई है। वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 409 पहुंच गई है। अगर इस तरीके से बात करें तो लगातार जो है वो बिहार में ब्लैक फंगस का भी खतरा तेजी से बढ़ते जा रहा है। लिहाजा ब्लैक फंगस जिस तरीके से बिहार सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है, अभी दो महामारियों से बिहार जो है वो जूझ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निर्भय, ब्लैक फंगस से भी अब मरीजों की मौत तेजी से हो रही है, किस तरीके से है, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल अविनाश, देखे तो ब्लैक फंगस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में ब्लैक फंगस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले 2 दिनों में देखें तो पिछले 2 दिनों में काफी बड़ी संख्या में मौतें हुई है, चाहे वो एम्स अस्पताल की बात करें, पीएमसीएच अस्पताल की बात करें। और अब पिछले 24 घंटे में जो आईजीआईएमएस में मौतों के मामले सामने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। वैसे में हालांकि संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन फंगस की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अब ये बातें सामने आ रही है कि पूरे प्रदेश में लगभग 300 संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई है। और संक्रमण के जो खतरे हैं वो कई जिलों में बढ़ते देख रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि गया में भी संक्रमित मरीज की पहचान हुई थी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं डराने वाली स्थिति है। हालांकि इसको लेकर के सरकार अपने स्तर से जिस तरीके से एपिडेमिक एक्ट घोषित कर दिया गया है और इसमें इलाज के लिए सरकार ने राजधानी के 4 अस्पतालों को, पीएमसीएच अस्पताल, एनएमसीएच अस्पताल, आईजीआईएमएस और एम्स अस्पताल को डेडिकेटेड तो कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कहीं भी मरीज जहाँ प्राइवेट अस्पतालों में अगर इलाज करा रहे होंगे तो सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इन सबके बावजूद भी एक समस्या बड़ी आ रही है, वो है इसको लेकर के वैक्सीन को लेकर के काफी कमियां देखी गई है। और सरकार ये दावा तो कर रही है कि हम इसकी कमियों को पूरा कर देंगे। कई अस्पतालों में पिछले दिनों देखा गया था जब जो वैक्सीन है, यानी कि कोरोना में के इलाज के लिए नहीं बल्कि फंगस के इलाज के लिए जो वैक्सीन की जरूरत हो रही है, उसमें काफी कमियां देखी जा रही है। और इसको लेकर के हमने भी बाजारों में जिस तरीके से देखा था, हमारे जो संवाददाता है वो लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो कई अस्पतालों में कमियां देखी गई थी। हालांकि उन सबके बावजूद भी बेहतर इलाज के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि फंगस का जो खतरा है वो सर्जरी के बाद भी ठीक हो रहा है और कई मरीज स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। जिस तरीके से सामने मामले आ रहे हैं उसमें से पिछले दिनों देखा जाए तो एम्स अस्पताल में लगभग 5 से 6 ऐसे मरीज थे। आईजीआईएमएस में से लगभग 2 से 3 ऐसे मरीज थे जिनको सुरक्षित होकर के, यानी कि फंगस से विजय होकर के वो अपने घर को जा चुके हैं। मतलब मरीज ठीक भी हो रहे हैं। निर्भय, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बहरहाल बने रहिए आप हमारे साथ। जरा गया की भी खबर बता देते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो गया में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में ब्लैक फंगस का नाम सुनकर लोग परेशान हैं। वहीं कई जिलों के बाद अब इस बीमारी ने गया जिले में भी अपनी दस्तक दे दी है। यहां गया में ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। जिस मरीज को संदिग्ध पाया गया है उसे आपको बता दें कि एएनएमएमसीएच में ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती कराया गया। तो यह स्थिति है गया की। गया में भी ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज की पहचान हुई है। फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्भय, गया से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, मतलब सिर्फ बिहार में पटना या कई 1-2 जिलों के बाद छोड़ दे तो अब गया में भी ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज मिले हैं? बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से आपने बताया, गया में संदिग्ध मरीज मिला है और उसको लेकर के हालांकि उसमें पहले से कुछ संक्रमण के मामले थे। जैसे डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि सभी को ये बीमारी परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये बीमारी उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है जिनको पहले से समस्याएं थी, चाहे वो हाई डायबिटीज की बात करें या फिर स्टेरॉइड लेने के बाद जो उनके इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहे हैं और उसके बाद ये मामले सामने आ रहे। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है अविनाश, बिहार में जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा लोगों को आंखों में समस्या को लेकर के हो रही है। क्योंकि बिहार में ऐसे ऑपरेशन और सर्जरी हुए हैं एम्स अस्पताल में, जिसमें ये बातें सामने आई है कि ज्यादातर जो संक्रमित है वो आंखों की समस्या से परेशान हो रहा है। हालांकि कुछ बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको मात दिया है फंगस को, और वो सर्जरी के बाद ठीक हुए। तो जैसे ही आंखों में लोगों को फंगस लग रहे हैं
उसके बाद बेचने की समस्या हो रही है। तो लगातार डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है कोरोना संक्रमण से, अगर आप विजयी होकर के अपने घर पर गए हैं, लेकिन अगर आंखों में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन दिखते हैं या फिर साइनस के जो मरीज होते हैं उनको नाकों में फंगस हो रहा है, क्योंकि साइनस के माध्यम से फिर वो फंगस आपके नाक तक जाता है, और अगर नाक आपके बंद हो जाते हैं या फिर नाकों से किसी भी तरीके की ब्लड रिसाव या किसी भी तरीके की कोई काले धब्बे का रिसाव होता है, तो तुरंत मरीजों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और लगातार सरकार भी ये सलाह दे रही है, लोगों को बातें की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्रदेश में संक्रमण जो है एक तरफ कोरोना का कम हो रहा है तो दूसरी तरफ फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जो सामने आए हैं, चाहे वो आप बेगूसराय की भी देखें तो बेगूसराय में भी आए हैं, इसके साथ साथ गया में पिछले दिनों एक ही मरीज अब तक मिले हैं, लेकिन उसको लेकर के वहाँ व्यवस्थाएं काफी बेहतर की गई है और लगातार इस पर समीक्षाएं चल रही हैं। किसी भी तरीके की कमियां नहीं होंगी, सरकार ऐसा कह रही है। और दवाओं की उपलब्धता को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जितने भी अगर इस तरीके की स्थितियां आती हैं तो उस पर लगातार सरकार की नजर है और बेहतर सुविधा लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बेहतर सुविधा देने की बात कही जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे।